नमस्कार, प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास हैं आपके लिए 3 बड़ी खबरें, तो इस एपिसोड भी जरूर देखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात कर रहे हैं तो बारूद के ढेर पर बैठा है उत्तराखंड। 7 जनपद अति संवेदनशील। वहीं युवती के साथ बलात्कार कर उसके फोटो एवं वीडियो बनाकर युवक ने लाखों रुपए हड़पे। वहीं उधम सिंह नगर में 1 करोड़ से अधिक का गांजा पकड़ा गया और उसमें एक गिरफ्तार हुआ तस्कर है। वहीं भाजपा नेता के वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने घेरा। भाजपा ने चलाया गांव चलो बस्ती चलो अभियान। वहीं भगवान महावीर के सिद्धांत और उपदेश को बताया मुख्यमंत्री धामी ने आज। प्रासंगिक दून डिफेंस एकेडमी का नया कैंपस त्रिशक्ति फाउंडेशन कोर्स के कैडेट्स को किया समर्पित। विधानसभा में लगी आग, समय रहते पाया काबू। अंत में मौसम कैसा रहेगा? जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और अधिकांश जो इसका हिस्सा है वो जंगलों से घिरा है। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय बन जाती है। आग लगती है, पर्यावरण को नुकसान होता है, पेड़ पौधे पंछी सब जलते हैं। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन की अध्यक्षता में मिटिगेशन स्कीम फॉर फॉरेस्ट फायर रिस्क मैनेजमेंट के एपीयू के संबंध में बैठक आयोजित की। बैठक में जो अपर प्रमुख वन संरक्षक हैं अग्नि एवं आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा, उन्होंने बताया कि एनडीए में भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 19 राज्यों के अति संवेदनशील जनपदों का चयन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 7 जो जनपद हैं वो अति संवेदनशील हैं, जिसमें पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और साथ साथ राजधानी देहरादून भी। तो वनों को आग से बचाने के लिए मेरा अपना प्रयास यही रहेगा कि मैं जो इस बारे में कर सकते हैं या जंगलों की आग बुझा सकते हैं, जंगलों के आगे बीड़ी सिगरेट ना पिएं, अपने से आग ना लगाएं और जितना संभव हो सके इसमें सहयोग करें वन विभाग का। ये हमारे लिए भी जरूरी है और पर्यावरण के लिए भी। वहीं एक युवक ने एक युवती का 2 साल तक शारीरिक शोषण किया और लगभग 3.5 लाख रुपए उससे ब्लैकमेल करके उससे हड़पे और उसकी वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर विजय नाम की युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आईपीसी की विभिन्न धाराओं समेत पॉक्सो एक्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसकी गिरफ्तारी रामपुर उत्तर प्रदेश से की गई है और ये यूपी से अभी भी और पैसे की मांग लगातार कर रहा था। वहीं एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा कल रात एक कार्रवाई की गई संयुक्त रूप से, जिसमें थाना फुलभट्टा क्षेत्र से एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर राजू को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 4 कुंटल 34 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ से अधिक पाई गई। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पुलिस अधिकारी। सुनिए। ये कल रात एसटीएफ को एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के आधार पर फुलभट्टा पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान किया गया, एसटीएफ और फुलभट्टा थाने की पुलिस के द्वारा, जिसमें 435 किलोग्राम गांजा एक कंटेनर से बरामद हुआ। उसमें उस व्यक्ति को राजू सनफ रहमत अली, उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये कंटेनर वो झारखंड से ले आ रहा था। रास्ते में कई जगह चेकिंग होती है, उससे बचने के लिए इसने वेल्ड करके एक पोर्शन बना रखा था कंटेनर के ऊपर, जिसमें यह भारी मात्रा में गांजा वहाँ छुपा दिया था। एसटीएफ को इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही वो उधम सिंह नगर जनपद में प्रवेश किया, एसटीएफ के द्वारा और फुलभट्टा पुलिस के द्वारा उस पर एक्शन लिया गया और इस गांजे को बरामद किया गया। व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस राजू से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने और भी तथ्य सामने रखे हैं। पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई, इसके पहले भी यह कई बार यह काम कर चुका है। वह किन किन लोगों को यह गांजा दिया करता था, किन किन क्षेत्रों से ले आया करता था, उसकी विस्तार से जानकारी ली जा रही है। तो गांजे की कितनी अनुमानित रही होगी? इस गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की है। सर, ये कहाँ का रहने वाला है आरोपी? ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। सर, किस तरीके से इसने मतलब ये इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी मात्रा में जो गांजा छुपाया था, तो क्या इसने वाहन में किस तरीके से इसको छुपाया था? बहुत गहनता से इसके राजू से पूछताछ की गई, जिसमें इसने बताया कि कई बार यह काम कर चुका है और यह खाली गाड़ी ही ले जाता था जहाँ से इसको गांजा ले आना होता था।
और किसी को पूछने पर बताता था कि मैं कोई सामान रख के वहाँ आया हूँ, जिससे कि खाली गाड़ी को कोई चेक नहीं करता था और ना ही इस पर कोई शक करता था। भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने उनको घेरने की कोशिश की है। आइए सुनते क्या कहती है गरिमा दसोनी। सोशल मीडिया पर एक बहुत ही चौंकाने वाला हैरत अंगेज वीडियो बहुत जोरों से वायरल हो रहा है। ये वीडियो है विश्वास डाबर का। विश्वास डाबर भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। राज्य अवस्थापना परिषद के उपाध्यक्ष हैं, यानी कि दायित्वधारी लाल बत्तीधारी हैं। राज्य की लगभग हर विभाग की हर समीक्षा बैठक में ये उपस्थित रहते हैं। ऐसे में इस वीडियो में वो एक संत को धमकाते हुए, हड़काते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि विश्वास डाबर का देश की कानून व्यवस्था पर तो या न्याय व्यवस्था पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। और इस वीडियो में वो एक संत को धमकाते हुए कह रहे हैं कि वो सीधी तरीके से मानेगा या उसका हश्र भी वही किया जाए जो उससे पूर्व 180 लोगों का पैर में गोली मारकर किया गया है। ऐसे में बाबा विश्वास डाबर के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा जा सकता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का संतों के प्रति सम्मान और ये है भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान। तो जब भारतीय जनता पार्टी का एक दिग्गज दायित्वधारी इस तरह की बात करते हुए दिखाई देगा तो कानून व्यवस्था पर या राज्य की आमूल चूल सारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठना तो लाजमी है। स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत भाजपा ने गांव चलो बस्ती चलो अभियान चलाया और वहीं देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में इसी अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जो प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ताओं से संपर्क करने के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल के कारसेवकों को भी सम्मानित किया। आइए सुनते क्या कहते हैं महेंद्र भट्ट। गांव के अंदर जाने के लिए पानी से गुजरना पड़ता था, साइकिल होती थी, कुछ लोगों में साइकिल भी नहीं होती थी। ये बहुत दूर की बात नहीं है। ये 11 साल तो मोदी जी को हो गए हैं और बीच में अटल जी आए थे 5 साल के लिए। इन 60 साल की एक सरकार और 11-5-16 साल की एक सरकार। अब जब जनता सोचने लगती है कि इन 11 वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार आई, अटल जी की सरकार थी, जब से कमल के फूल वाले चुनाव में आए, देश में आए, तब से विकास लोगों ने अपनी आंखों से देखना शुरू किया। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में बिजली नहीं। महावीर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। महावीर जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान महावीर का जीवन हमेशा करुणा, शांति, सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम एवं आत्म संयम का संदेश देता है। वहीं डिफेंस के लिए कोचिंग देने वाला इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट दून डिफेंस एकेडमी का एक नया कैंपस बनकर तैयार हुआ है, जिसका नाम रखा गया है त्रिशक्ति। जो DDA द्वारा फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि प्रथम पग, उसको ये समर्पित किया गया। इस मौके पर जो मुख्य अतिथि थे वाइस एडमिरल हैं अनुराग थपयाल जी, जो कि रिटायर्ड है। उन्होंने कहा कि नया कैंपस त्रिशक्ति पढ़ाई के साथ साथ NDA की तैयारी के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए मुफीद है। वहीं उन्होंने 13 अप्रैल को होने वाले NDA CDS एग्जाम के लिए भी परीक्षार्थियों को बधाई दी। इस दौरान दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप गुप्ता ने कहा कि हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा व उच्च स्तरीय सुविधा प्रदान करें। देहरादून स्थित विधानसभा के द्वितीय तल में आग लग गई, जिसको फायर कर्मियों द्वारा समय रहते बुझा लिया गया। हल्का फुल्का नुकसान हुआ है और कुछ हल्के फुल्के दस्तावेज जले। अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा जनपदों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है और 1-2 वर्षा के तीव्र दौर हो सकते हैं। राज्य के देहरादून, चंपावत, नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के साथ झोंकेदार हवाएं चलेंगी, जिनकी जो गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। राज्य के हरिद्वार, उधमसिंह नगर जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। ओलावृष्टि के साथ साथ
झोंकेदार हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति रहेगी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार फिर आपसे मेरा निवेदन है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करें। यही हमारी ताकत है। धन्यवाद।